अब वो किसान नहीं, अब वो मगरमच्छ हो गए, क्योंकि कोई घाट नहीं है। बहुत बड़ी संपदा है अपने यहाँ खनिज, कोई घाट नहीं जहाँ से उनको 1 लाख, कई घाटों से 1 लाख रुपए दिन पैसा मिलता है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार निराला और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रतिनिधि मंथन। विधानसभा गरौठा के कस्बा मोठ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हम यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ विधानसभा गरौठा से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के हस्बैंड जी जो है बने हुए हैं हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो लोग चुनाव में जा रहे हैं और ऐसे क्या उद्देश्य हैं उनके जो उन्हें अलग अन्य पार्टियों से पृथक करते हैं और वो विजय का दावा ठोक रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो है क्या मुद्दे लेकर आप लोग जनता के बीच? देखिए, मुद्दा तो इतने हैं कि जनता को बताओ नहीं तब भी पता है, क्योंकि जनता के जो किचन सेट होता है वहाँ से सब्जी गायब हो गई, वहाँ से मीठा तेल गायब हो गया। तो ये मुद्दे हम क्या जनता जान रही कि हम कैसे एक टाइम की सब्जी खाए, दूसरे टाइम की हम सब्जी नहीं खा पा रहे। और जो मोदी जी ने सिलेंडर बांटे थे, तो सिलेंडर का वो हाल है कि जब अपना 50 साल पहले अपन लोग चकिया चलाते थे, वो जिस तरह कोने कोने में चकिया रखी हैं, इसी तरह गरीब जनता के सिलेंडर रख गए और जंग लग गई, क्योंकि 450 से सिलेंडर 1000 हुआ है। तो जनता को बताइए क्यों ये फ्री सिलेंडर दे दिए, क्यों ये कबाड़ दे दिया अंदर, क्यों ये लालच में दे दिया, फिर ये इतनी महंगाई, कहाँ पेट्रोल डीजल, आपको कहाँ क्या क्या मुद्दा दिखाएं। मुद्दे की बात आप कह रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि मुद्दे क्या हैं। जनता अमन चैन में नहीं है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के माध्यम से हो, चाहे वो किसानी के माध्यम से हो, और चाहे वो व्यापारी वर्ग के माध्यम से हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के माध्यम से हो। कोरोना काल में कोरोना का बहाना लेके तहस नहस कर दी, पूरे देश को तहस नहस कर दिया, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। व्यापारी भी नोटबंदी में छोटे छोटे व्यापारी तहस नहस हो गए, एकदम बर्बाद हो गए, फुटपाथ पे आ गए। वो कैसे अपना घर चला रहे हैं उनसे आप पूछिए तो आपको पता चलेगा कि उनके जो डेली का अर्जन था, मार्जिन मनी थी, वो मनी 1000-2000 रुपये दिन था, वो आज 200 रुपये हो गई। अब बताइए वो अपने घर का कैसे निर्वहन कर रहे हैं। सर, जो है विधानसभा चुनाव में क्या नीतियाँ रहेंगी आप लोग? हमारी विधानसभा चुनाव में पहले तो चुनाव की प्रक्रिया को मैं सुधार रहा हूँ। मेरा एक कर्तव्य है, मैं हर एक घर घर जा रहा हूँ। और दूसरा कर्तव्य मेरा है, चुनाव प्रक्रिया में मैंने प्रतिज्ञा की है कि जिस चीज़ से जनता बर्बाद होती है, मुर्गा दारू, मैं वो नहीं चलाऊँगा, उसके बिना मैं चुनाव जीतूँगा। तीसरा मेरा मुद्दा है चुनाव में कि लोग बाग जो जखीरा लेके चलते हैं, जो चाचा बहुत बड़ा मतलब समझ में नहीं आता कि 50 गाड़ियों से वोट बनते हैं। हम तो जानते हैं 50 गाड़ी जिस गांव में ले जाओ वोट भागते हैं। वोट को कन्वर्ट करने के लिए वोटर के पास अकेले बैठिए, वो अपने दर्द बताता है, वो आप उनका दर्द सुनिए और उनका दर्द अपने दिल में, जहन में उतारिए। विकास की धारा जनता से मिलिए, आपको रास्ता मिल जाएगा कि जनता कहाँ कहाँ परेशान है। उस पॉइंटों को आप लिखिए, आपको अपने आप प्रोफाइल बन जाएगी विधानसभा में क्या काम करना और कैसे विकास करना। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था काफ़ी अच्छा नहीं रहा, जो है इस बार क्या लगता है आप? देखो, मेरी कांग्रेस की कमी थी तो पिछली बार नहीं रहा। अब कांग्रेस ने सुधार किया है बहन जी हमारी प्रियंका दीदी के माध्यम से, और उनने एक आदेश दिया है कि हमारा एक कांग्रेस परिवार का विखंडन हुआ है, मेयर टूट गया, तो आदेश है कि उस मेयर को जोड़ो। मेयर का मतलब है हरिजन वर्ग, तो मेरा जोड़, मेरी पार्टी का जोड़, हम उन लोगों को अपनी नीतियाँ बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। बहुत तेज़ी से हरिजन वोट कांग्रेस में जुड़ रहा है, मेयर जुड़ रहा है हम लोगों के। तो हम इतनी मजबूती से हैं कि हमारा वोट, क्योंकि मेरे साथ गरीब लोग हैं, तो कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट हम बहुत तेज़ी से जीत के आ रहे। एक उदाहरण दे रहे, हम अपने ग्राम में, हमारे पिताजी 30 साल लगातार प्रधान रहे, 1985 से लेकर 2009 तक। तो जब तक वोटिंग होती थी तब तक मुखिया परिवार चुनाव हारता था, क्योंकि गरीब जनता लगती थी और बड़े लोग बाग दूसरों के साथ लगते थे तो उनका माहौल बनाते थे। और जब वोटिंग होती थी कभी भी हम 500-600 वोट से कम से जीते नहीं, और ज़्यादा से जीते। वही नतीजा विधानसभा में मिलेगा, यही नतीजा जिला पंचायत का बता रहे। लोग बाग कह रहे थे कहाँ तुम कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे, कोई पूछ नहीं रहा। और जब रिजल्ट आया तो जिला टॉप
7216 से मैंने मारकुआ जिला पंचायत सीट को जीत दिलाई, कांग्रेस को दिलाई और बुंदेलखंड में कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया। उसी का दायित्व हमको मिला है, उसी का परिणाम हमको मिला। जो हम खेत में खाद खींच रहे थे और राजा साहब का फ़ोन आया था कि संजीव तुमको चुनाव लड़ना। ऐसा किसान बेटा देखिए नसीब कि कहाँ खेत में हमको टिकट मिला और उस टिकट की, उस खेत की खुशबू हम पूरे क्षेत्र में फैलाएंगे। सर, इसी मुद्दे को लेकर जवाहर जी भी पिछली बार आए थे कि हम किसान पुत्र हैं, आप भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। नहीं, जवाहर जी 2017 में सही में किसान पुत्र थे और उन्हें किसानों का संघर्ष करो। तो अब ऐसा है कि किसान वो थे जब बैलागाड़ी से वोट मांगने गए और सबसे चंदा लिया। अब वो किसान नहीं, अब वो मगरमच्छ हो गए, क्योंकि कोई घाट नहीं है। बहुत बड़ी संपदा है अपने यहाँ खनिज, कोई घाट नहीं जहाँ से उनको 1 लाख, कई घाटों से 1 लाख रुपए दिन पैसा मिलता है। अब बताइए, वो अगर चाहेंगे तो सड़कों पे भी पैसे फेंक देंगे, बहा देंगे, जनता में ही बहा देंगे। तो अब उनका नज़रिया बदल गया है। एक टाइम था उनका बैलागाड़ी चुनाव चिन्ह वोट मांगने का, आज 5 पजेरो 3 करोड़ की खरीदी उनके माध्यम से वोट मांग रहे। अब कहाँ किसान पुत्र बचे, अब तो वो मगरमच्छ हो गए। ये थे जो है विधानसभा गरौठा से प्रत्याशी के पति जो है संजीव जी। आपने इनके स्वयं जो है जुमा से सुना कि क्या मुद्दे हैं इनके, और जो है इस बार कैसा प्रदर्शन रहेगा, किन नीतियों को लेकर ये चुनाव में उतरे हैं। कैमरामैन नीलेश कुमार के साथ मैं मनुष्य कुमार नराला, प्रतिनिधि मंथन, टीम मॉड।